क्या आप लोग जॉर्डन को पहचानते हो? ये वाला नहीं, ये वाला। तो ये जॉर्डन जो कि है, ये वन ऑफ दी, इफ नॉट द मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन, ये बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन इसको माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। पर ये जॉर्डन जो कि है, अगर उस जॉर्डन को किसी इंडियन वुमन या फिर किसी भी इंडियन ओल्डर वुमन को आप दिखाते हो तो फिर वो वुमन इसको अट्रैक्टिव नहीं समझेगी। और ये भी कह सकती है कि ये कैसा दिखता है, बट क्यों ऐसा क्यों होता है? क्यों इंडिया के जो वुमेन्स है या फिर इंडिया के जो बंदे हैं इसको अट्रैक्टिव नहीं समझते? सिंपल सा आंसर है इंडियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। आज उसी इंडियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे मैं बात करने वाला हूँ। वैसे तो ब्यूटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम एक स्केल लेके माप सकते हैं कि आपका 6 मीटर है तो फिर फक लाइक आपका 6 मीटर भाई, कि हम स्केल से लेके नहीं माप सकते कि आप इतने ज़्यादा ब्यूटीफुल हो अगर आप इतने बड़े हो तो। बट इंडिया में थोड़ी बहुत चीज़ें प्रेफर की जाती है जिनको ब्यूटीफुल माना जाता है और थोड़ी चीज़ें प्रेफर नहीं की जाती। तो जो चीज़ें प्रेफर की जाती है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और जो प्रेफर नहीं की जाती वो कम अट्रैक्टिव होती है इंडियन ब्यूटी स्केल के हिसाब से। सो आज वही जो ज़्यादा प्रेफर की जाती है और क्या प्रेफर नहीं की जाती है उन चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ। पहले बात करते हैं उस चीज़ पे जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा बंदे ओवर थिंक करते हैं और सबसे ज़्यादा इनसिक्योर है। हाइट। 6 फीट नीडेड, 6 फीट इज नीडेड टू बी अ मैन। जिस कंट्री में तुम 5'5" एवरेज है, उस कंट्री में अगर तुम 5'7" या फिर 5'9" होते हो तभी तुम लाइक कंसिडर होते हो टॉल। 5'7" भी हो गए तब भी बहुत अच्छी बात है। अगर तुम 5'7" भी हो, तुम अट्रैक्टिव, अब तुम टॉल कंसिडर किए जा सकते हो। ऑरा के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे तुम लाइक बिहेव करते हो। अगर तुम्हारा हाइट 6.1 है और तुम काम करते हो चिलगोजो की जैसे, तब घंटा भाई तुम्हें कोई फ़र्क, कोई एडवांटेज मिलेगा 6.1 हाइट का। और जो लाइक 5'5" के नीचे आते हो वो लोग बॉडी बना लो, 2 दिन में बन जाएगी। और बस बॉडी बना लो भाई, बॉडी बना लो, फिर देखो करिश्मा मैजिक। छोड़ भाई, यहाँ पे लाइक लास्ट मतलब मॉडल ही, अगर तुम 5'5" से नीचे होते हो तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है। बट अगर तुम 5'5" होते हो तो फिर ठीक है। अगर तुम 5'5" से ऊपर होते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है। 6 फुट अगर तुम होते हो तो फिर बहुत बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर 6 फुट नहीं भी होते तब भी चलता है इंडिया में, ठीक। हाँ, ऑब्वियसली 6 फुट ज़्यादा कंपेयर किया जाएगा, 6 फुट ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाएगा इंडिया में भी। बट अगर तुम 6 फुट नहीं होते हो तब भी चलेगा, कॉज इंडिया में भाई चलेगा चलेगा। अगर तुम यही अमेरिका में होते हो और 6 फुट नहीं होते फिर जाके तुम बोलते कि मैं टॉल हूँ, तब नहीं चलता। बट अगर तुम इंडिया में 6 फुट नहीं हो, तुम इंडिया में 6'8" हो, 6'9" हो, 6 टॉल कंसिडर किए जा सकते हो। 6'11" हो तो फिर तुम टॉल हो, 6 फुट हो तो फिर तुम टॉल हो। सिंपल, इतना ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं स्किन टोन के ऊपर। हम इंडियंस फेयर स्किन टोन प्रेफर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ऑब्सेस्ड है फेयर स्किन टोन से। इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है कि एक स्टेरियोटाइप बन चुका है। अगर तुम लड़की हो तो फिर तुम्हें कोरियन चाहिए, अगर तुम लड़के हो तो फिर तुम्हें रसियन चाहिए। ऐसा स्टेरियोटाइप बन चुका है। क्यों? बिकॉज हमें फेयर स्किन पसंद है इसी के ऊपर। तो अगर आपका फेयर स्किन टोन है, अगर आप फेयर हो तो अट्रैक्टिव कंसिडर किया जाएगा अगर आपका फेयर स्किन टोन है तो। अगर आपका फेयर स्किन टोन नहीं है तो फिर थोड़ा कम प्रेफर किया जाएगा आपको। वैसे एक रूमर चल रहा है, पता है? वैसे जो ये फेयर स्किन टोन है ना वो लाइक मैटर करता है मेगा सिटीज़ में। अगर आप किसी विलेज से हो या फिर, हाँ विलेज से, विलेज टाइप एरिया से हो तो फिर ये उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, विलेज में आप थोड़े सावले हो गए, थोड़े कावले हो गए तो फिर तभी चलेगा। अगर आपका फेस स्ट्रक्चर सही है, आपका बोन स्ट्रक्चर तगड़ा है, तो फिर आपका स्किन टोन उतना मैटर ही नहीं करता। बहुत सारी जगह मैटर करती है। अगर आपका बोन स्ट्रक्चर सही नहीं है तो फिर फेयर स्किन टोन का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो और ये जो कि फेयर स्किन टोन है ना, ये विलेज विलेज जो कि एरिया है, विलेज एरिया में ये कोई काम का नहीं है। अगर आप विलेज में काले होते हो, थोड़े सावले भी होते हो, तब भी लाइक चलेगा, तब भी आप कंसिडर किए जा सकते हो अट्रैक्टिव, अगर आपका लाइक फेस स्ट्रक्चर, बोन स्ट्रक्चर अच्छा है। अब कैसे जाने कि आपका बोन स्ट्रक्चर अच्छा है, मैं वीडियो बनाऊंगा इन फ्यूचर, देख लेना। प्रमोशन के हंटर और हॉलो चिक्स हैं तो फिर उनको ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता इंडिया में। ज़्यादा प्रेफर किया जाता है आलमंड आइज़ और प्रे आइज़ को और फूले फूले गालों को। कॉज हंटर आइज़ अगर आपकी होती है तो फिर लोग कहते हैं कि आपकी आंखें घुसी हुई है, और हॉलो चिक्स में तो वही बोल देते हैं कि कमज़ोरी है, खाता पीता नहीं, ठीक है।
तो हंटर आइज है तो फिर उतना चलेगा, बट अगर आपकी हॉलो आइज है और इंडिया ऐसा नोर्मी स्केल में आपको हैंडसम बनना है, ज़्यादा अट्रैक्टिव होना है, तो फिर आपको थोड़ा बल्कअप करना पड़ेगा, हॉलो चिक्स हटाने पड़ेंगे, या फिर आपकी मर्ज़ी, आप नहीं भी हटा सकते हो। अगर आप हॉलो चिक्स नहीं भी हटाते हो तब भी चलता है, बोल देना कि मेरे को लीन बॉडी, मैं मॉडल हूँ, ऐसा बोल देना चला। और बल्कि या फिर ज़्यादा मसल वाला बॉडी टाइप प्रेफर किया जाता है इंडिया में, कोरियन के एकदम ऑपोजिट किया जाता है प्रेफर इंडिया में बॉडी टाइप। अगर आप थोड़े से बल्की हो, थोड़े से हेल्दी हो, अगर आप में गुड अमाउंट ऑफ मसल है, तो फिर आप आराम से हैंडसम कंसिडर किए जाओगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी लीन बॉडी है, कम बॉडी फैट है पर मसल है, लीन बॉडी है पर मसल है, तब आपको कंसिडर उतना ज़्यादा नहीं किया जाएगा। ओल्डर वुमेन में उतना ज़्यादा आपका नहीं होगा हैंडसम। या फिर आप जानो दिल्ली में वही न्यू ट्रेंड चल रहा है, ये चल रहा है, मेगा सिटीज़ में आप कंसिडर हो सकते हो, जो बड़ी जगह होती है वहाँ पे आप हो सकते हो लीन बॉडी लेके ज़्यादा खूबसूरत, ज़्यादा अट्रैक्टिव, बट ओवरऑल मोर मसल बॉडी टाइप प्रेफर किया जाता है पूरे इंडिया में। तो अगर आप, मैंने जो भी स्टैंडर्ड्स बोले, उस हर स्टैंडर्ड को आप टिक मार्क दिए हो, मतलब वो हर एक गुण आपके अंदर है, तो फिर आप एक हैंडसम बॉय हो, वेरी हैंडसम बॉय। बट अगर आप उनको टिक नहीं करते हो, और अगर नहीं करते हो तब भी चलेगा, ये इंडिया है, सब चलता है यहाँ पे सब, ठीक है। अगर आपके पास हंटर आइज है, हॉलो चिक्स है, तो फिर आप बाहर देश चले जाओ, लड़कियाँ ही लड़कियाँ होंगी, ठीक है। बाय, आज के लिए इतना ही।